गॉसिप और चटपटे मसलों से भरपूर करण जौहर का कॉफी विद करण सीजन 8 फाइनली अब खत्म हो चुका है। करण के इस सीजन में 13 एपिसोड्स आए, जिसमें रणवीर दीपिका से लेकर आलिया, सैफ, करीना जैसे कई बड़े सितारों ने अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज का खुलासा किया। लास्ट एपिसोड में औरी नजर आए। ऐसे में आज हम आपको इस सीजन में हुई ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जिनसे हुई थी कंट्रोवर्सी और जिन्होंने बटोरी थी सुर्खियां। शो के पहले एपिसोड में दीप वीर की जोड़ी ने खूब मस्ती की थी। इस एपिसोड को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन दीपिका के ओपन रिलेशनशिप के खुलासे से खूब बवाल हुआ। दीपिका जमकर ट्रोल भी हुई, हालांकि इनके सपोर्ट में करण जौहर खड़े रहे थे। करण जौहर ने करीना से अमीषा पटेल पर सवाल किया था, जिसे बेबो ने सरासर इग्नोर कर दिया था। करण जौहर ने कंगना को इनडायरेक्टली ताना मारा था। दरअसल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सफलता के बाद कंगना ने अपनी एक स्टोरी के जरिए से रणवीर सिंह को कहा था कि वो करण जौहर से फैशन की एडवाइस ना ले और एक डिग्निफाइड तरीके से खुद को ड्रेस करे। ऐसे में शो में आए रणवीर से बात करते हुए करण ने कहा था कि लोग सोशली ये एडवाइस देते हैं कि किसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। नीतू कपूर ने खुलासा किया कि लेट ऋषि कपूर जी अपने बच्चों के साथ दोस्त नहीं थे। उनके रिश्तों में कहीं न कहीं दूरी थी, लेकिन अपने जीवन के अंतिम साल में उन्होंने अपने परिवार के लोगों से अपने प्यार का इजहार करना सीख लिया था और वो उनके करीब आ गए थे। कार्तिक आर्यन के साथ ब्रेकअप पर सारा अली खान ने अपना दर्द बांटा था, जिसके बाद ये स्टेटमेंट सुर्खियों में छाया रहा। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने सारा की इस बात पर नाराजगी भी जताई थी कि वो पर्सनल बातों को सबके सामने कर रही है। भाभी ननद की जोड़ी आलिया करीना ने भी दिल खोल कर बात की थी। इस दौरान आलिया ने पति रणबीर को टॉक्सिक कहने वाले लोगों पर जमकर भड़की थी। हमेशा मीडिया पर भड़कने के जया बच्चन के रवैये पर भी बोली नीतू कपूर। मीडिया पर जया बच्चन के भड़कने पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जया जी जानबूझकर ऐसा करती है। वो एक बार हो गया ना, इसलिए वो करती है। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जीनत अमान ने बताया कि क्यों फेम आ जाने के बाद एक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने कहा, प्रसिद्धि एक अस्थिर चीज है। आप अपनी सेल्फ वर्थ की भावना को उस पर निर्भर नहीं रख सकते, क्योंकि एक दिन तुम्हें प्यार किया जाता है, अगले दिन तुम्हें नापसंद किया जाता है, तीसरे दिन तुमसे बैर किया जाएगा, चौथे दिन तुम पर दया आती है और कुछ ही दिनों में वो तुम्हें फिर से जीवित कर देंगे। तो आप अपने सेल्फ वर्थ की भावना को इतनी चंचल चीज पर आधारित क्यों करेंगे? अपनी डेटिंग लाइफ पर भी बड़ा खुलासा कर गई जानवी कपूर। अब ये तो खबरें थी ही कि शिखर पहाड़िया को डेट कर रही है जानवी, लेकिन जाने अनजाने में कॉफी विद करण पर इस बात को उन्होंने कंफर्म किया। दरअसल रैपिड फायर राउंड में जब उनसे पूछा गया कि उनके स्पीड डायल में किसका नाम है, तो उनके मुंह से शिखू निकला, जो शिखर पहाड़िया के लिए था। सैफ अली खान और शो के होस्ट करण जौहर दोनों ने ही शर्मिला टैगोर द्वारा बोले गए हिंदी शब्द पुत्र मोह का मतलब नहीं समझ पाए, जिसके बाद दिग्गज अदाकारा शर्मिला अपने माथे पर हाथ पटकते हुए कहती है कि सैफ, तुम एक हिंदी एक्टर हो और तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता। शर्मिला प्यार से डांटते हुए इस शब्द का मतलब बताती है कि बेटे के साथ माँ के अटैचमेंट को ही पुत्र मोह कहते हैं। दिग्गज अदाकारा शर्मिला ने बताया कि 1960 के दशक में बिकिनी पहनना सही नहीं माना जाता था। उस दौरान जब उन्होंने बिकिनी में फोटो शूट कराया तो वो उस वक्त का हॉट टॉपिक बन गया था और इसकी चर्चा पार्लियामेंट तक हुई थी। बेटे सैफ और अमृता सिंह के तलाक पर शर्मिला टैगोर ने कहा, जब आप लंबे वक्त तक किसी के साथ रहते हो और आपके इतने प्यारे बच्चे होते हैं तो अलग होना आसान नहीं होता।
मुझे पता है कि उस समय एक साथ रहना भी मुश्किल होता है क्योंकि सभी का दिल दुखा होता है। वो वक्त अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की। हमने मिलकर इसे हल किया। इस सीजन के लास्ट एपिसोड में आए औरी से जब करण ने उनका रिलेशनशिप स्टेटस पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं 5 लोगों को डेट कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने खुद को चीटर भी बताया था। औरी का ये स्टेटमेंट खूब वायरल हुआ। ये सीजन कैसा लगा आपको? कौन सा एपिसोड आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखना न भूले बॉलीवुड नाउ।